आज हमारा 12वां दिन यहाँ पे हमारे खटीमा से, टेहरी से, उत्तरकाशी से सब बहनें पहुँच गई हैं। जो भी होगा अभी देखो क्या निर्णय होता है कुछ पता नहीं है, लेकिन हम धरने में तो बैठ ही रखे और उठने वाले अभी हैं, ये भी आप ध्यान रखो। दूसरी बात हमारी आज शहर परियोजना की इधर की बहनें कुछ मीटिंग में जा रही थी, मैं उनको वॉइस मैसेज डाला था सुबह। अगर कोई मीटिंग में गया तो मैं आगे के रजिस्टर को यहाँ से नंबर देती हूँ और उन पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। तुम कैसे मान दे रहे थे, ये भी आज हमने बनाएंगे आज। अब तो मैं इन्हीं के पीछे पड़ूंगी, अब जो हमारे संगठन को तोड़ने की कोशिश कर उन्हीं के पीछे पड़ूंगी। वो मान दे तो सरकार से तो अलग बात है, जब मैं सरकार से लड़ सकती तुम सबको भी लड़ सकती, हमारी वैसे से कर सकती। अब आती बात हमारी माननीय मंत्री जी विधानसभा में बोल पड़ी है, वो आपने सुन लिया। कल हमारे लोगों ने कुछ मांग पत्र हमारे विधायक जी लोगों को दिए होंगे, उन्होंने अपना वक्तव्य वहाँ पे रखा, हमारा पक्ष लिया आंगनबाड़ियों का, उसका वीडियो भी हमारे मीडिया के माध्यम से हम तक पहुँचा है। उसमें हमारे माननीय मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल जी का बयान भी आप लोगों ने सुन लिया होगा। कल मैं जैसे ही घर पहुँची, मैं यकीन नहीं करोगे आप, मैं बैठी पाई थी सोफे में, ऐसे ही फोन खोला, बेटा पानी का गिलास लाए इतनी देर में, जैसे वीडियो मेरे सामने मेरा खून खोल दिया। मैंने कहा यार ये हमारे विधायक हैं, ठीक है मंत्री सरकार के नुमाइंदे हैं, लेकिन कम से कम एक बार ये तो देख लेंगे हमारी बहनें क्यों बैठी हुई है। तुम उन्होंने जवाब दिया तो तत्काल उसका उत्तर देने लगे, वो भी पढ़ के दे रहे हो, पढ़ भी नहीं पा रहे हो ढंग से, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है। वो कह रहे हैं आंगनबाड़ी को ऐसा क्या प्रेमचंद अग्रवाल जी की उसमें आंगनबाड़ियाँ नहीं होंगी, उसमें भी तो आंगनबाड़ियाँ होंगी। एक बार उनसे पूछ लेते बहनों तुम्हारी उसमें क्या स्थिति हो रही तुम्हारी, तुम क्यों परेशान हो। अब आप बताओ, उन्होंने एक ही शब्द लेकर मुझे उन्होंने दो चीजें बोली। उन्होंने क्या बोला, तो इनको हमने मानदेय बढ़ाया 9,300 6250 रुपये 5250 रुपये हमने इनको मानदेय दिया। हम राज्य ये भूल गए कि हम राज्य से अपनी मानदेय की बात कर रहे हैं, वो टोटल केंद्र और राज्य का मिला के बोल रहे हैं ना। अगर मंत्रियों अगर तुम्हारे अंदर थोड़ा दिमाग होता ना, तुम सोचते कि हम बोल क्या रहे हैं। उन्होंने दोनों टोटल करके बता दिया इतना दे रहे हैं, और ये नहीं हम तो केवल इस राज्य सरकार से अपनी मांग कर रहे हैं, तो राज्य सरकार हमको कितना दे रहे हैं, आधा दिखा लो। 4800 रुपये दे रहे हैं हमको राज्य सरकार, आप 4800 रुपये की बात कीजिए ना, आप केंद्र सरकार के पैसे की बात क्यों कर रहे हैं। मैं प्रेमचंद अग्रवाल जी से बोलना चाहती हूँ, आप केंद्र के पैसे की बात क्यों कर रहे हैं, आप अपने राज्य के पैसे की बात कीजिए, जो राज्य सरकार आप 4800 रुपये में दे रही है। दूसरी बात उन्होंने कहा हमारी बहनों को हम लोग महिला एक कोष बना रखा है, उस कोष से पैसा देते हैं। बोला सबने सुना, वो भूल गए कि हमारा जो कोष है वो उनकी औकात नहीं है कोष पैसा देने की। इस उत्तराखंड सरकार की औकात नहीं है पैसा देने की, वो हमारा पैसा है। अगर हम 100 रुपये सब पहले जमा करें, आपको पता है कितना पैसा जमा हो रहा है हमारे साल में, एक साल में कितना पैसा जमा हो रहा है आपको नहीं पता होगा। 4 करोड़ 20 लाख 16,800, 4 करोड़ 20 लाख 16,800 हमारा पैसा जमा हो रहा है हमारा। मैं किसी और के पैसे की बात नहीं कर रही हूँ, हमारी बहनों का पैसा जमा हो रहा है विदेशालय में, महिला सशक्तिकरण बाल विकास में, जिसके ऊपर ये मंत्री लोग खा रहे हैं उस पैसे। कहाँ है हमारा पैसा? इस 4 करोड़ 20 लाख 16,800 में ब्याज भी तो लगता होगा, जिस बैंक में जमा होता होगा लगता होगा। जब हमारे 2-3 हजार ब्याज लग जाता है 35-36 रुपए, तो कितने लाखों में करोड़ों के पैसे ब्याज भी लगता होगा। और उसके बाद मंत्री जी बोल रहे हैं कि हम इनको पैसा देते हैं। ये मैं आज उनसे पूछना चाहती हूँ, बोलना चाहती हूँ, आपने इतनी बड़ी बात बोली, इतना पैसा हमारे एक साल में इतना पैसा जमा होता है हमारा एक साल में 100 रुपए करके प्रति महीने का करता, मुझको पता है इतना पैसा जमा होता है हमारे पूरे साल में। मैं कह रही हूँ 10 आंगनबाड़ियाँ रिटेल होती होंगी 4 करोड़ 20 लाख 16,800 रुपए में हमारी 10 आंगनबाड़ी पूरे प्रदेश में रिटायरमेंट होती है। मैं 10 की बात कर रही हूँ। क्या ये 10-10 लाख रुपए हमारे पैसे से हमको नहीं दे सकते? वो तो हमारा पैसा है। तुम 30,000 की बात कर रहे हो कि 30,000 रुपए देते हम तुमको, तुम भीग दे रहे हो हमको क्या पैसा? वो तो हमारा पैसा है। ये बात सब लिख लीजिए और यही बात बोले हमारा पैसा। अब हम सूचना का अधिकार लगाएंगे कि हमारा 4 करोड़ रुपए कहाँ है वो पैसा, उस पैसे से क्या किया जा रहा है।
जो हमारा पैसा है, महिला कल्याण कोष हमारा, पैसा हमारा है। अब तुम हमको बोलोगे तुम तुमको महिला कल्याण कोष देते, क्या दिया इन्होंने? अगर ये उस जमा पैसे में 10 लाख एक बहन को रिटायरमेंट में देते तो हम मानते यार इनका कुछ खर्चा हो रहा है, ये सरकारी कुछ मिला के देगी। अगर इतना पैसा हम एक यहाँ पे समूह खोल दे और उस समूह में 10 रुपए तो मैं कह रही 20 लाख रिटायरमेंट में मैं तुम्हें दे दूंगी, तुम 20 लाख एक बहन को दे दूंगी। लेकिन सरकार आप लोगों 16 से हमारा पैसा कट रहा है 16 से कट रहा है हमारा पैसा, 100 रुपए 15 से 16 से कट रहा है। 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 10 साल हो गए। 10 साल में कितना? 4 करोड़ रुपए पैसे जो मैं हिसाब लगा रही हूँ, 4 करोड़ का 10 साल में 4 गुना कर लो, 10 साल गुणा कर लो, कितना पैसा हो गया हमारा। कितना ये मंत्री लोग हमारे पैसे को खा रहे और हमको बोले 30,000 रुपए दिए हम तुमको। आज कुछ को तो मिला भी नहीं है अभी बहनों, हम किसी के पैसे नहीं खा रहे हैं। आप हम पड़ेंगे साला आपको 10 लाख रुपए रिटायरमेंट भी दो, जैसे हमारे पैसे पड़े। हाँ, ये सामने है ना, मैं झूठ बोल रही तो ये पैसा 10 आप, मैं अपनी बात नहीं कर रही हूँ, खुद हिसाब लगाओ, खुद हिसाब लगाना। एक साल का जब हमारा 4 करोड़ 20 लाख 16,800 जमा हो रहा है तो जब से कटा गिन लो, तुम सब पढ़े लिखे हो, गुणा करो 10 साल, तुम्हारा बजट आ जाएगा। वो पैसा गया कहाँ है हमारा पैसा? क्यों हमारी बहनों को पैसा तुमने रिटायरमेंट में दिया नहीं भाई? आज सरकार बोल रही है कि तुमको नहीं देंगे, तुम हमारे हमसे खा रहे हो। मैं धामी सरकार से, माननीय मंत्री जी से पूछना चाहती हूँ, हमारा पैसा कौन से बैंक के खाते में रखा हुआ है? वो बैंक बताइए हमको, जिस बैंक में हमारा पैसा जमा होता है, जिस कोष में जमा होता है, वो पैसा कहाँ है? और प्लस ये तो मैंने केवल रकम बताई, इसका ब्याज नहीं बताया अभी, इसका ब्याज कितना लगता होगा। इससे महिला सशक्तिकरण बात जितनी योजनाएं चल रही ना से सीएम साहब की वार्ता रहती है और सफल वार्ता रहती है तो हम लोग अपने कार्य में वापस जाएंगे, अन्यथा हमारे आक्रोश के हम अभी कह नहीं सकते ये क्या होगा इसका। तो मैम बताइए आगे तक ये सूचना पहुंच गई है आपकी तरफ से? हाँ, हमारी तरफ से लगातार सूचना पहुंच रही है। LIU भी यहाँ पर है और हमारा विशाल धरना जो अभी हुआ था, विशाल महारैली 26 तारीख को जो हुई थी, उसमें हमें आश्वासन दिया गया था कि हमारा 2 तारीख को सीएम साहब से वार्ता है, तो हम उसी प्रतीक्षा में बैठे हुए हैं। वरना हमने अपनी शाम की रणनीति तैयार करी है, वो गोपनीय है, उसे हम लोग आगे फिर करेंगे। अगर हमें 5 बजे तक कोई फैसला नहीं आता कि कल हमारी सीएम साहब से वार्ता है, तो हमने जो गोपनीय रणनीति बनाई है उसका हम अभी वो नहीं कर रहे हैं बखान। हम 5 बजे बाद क्या करेंगे और कहाँ कूच करेंगे आज शाम को। जैसे आगे इलेक्शन आ रहे हैं तो इसके लिए अगर आपकी ये मांगे पूरी नहीं होती तो आप लोग को क्या विचार है? हम लोग देखो, हमारी प्रत्येक आंगनवाड़ी BLO में जुड़ी हुई है और लगातार सरकार के जो भी काम आते हैं वो कर रही है। ये काम तो हम छोड़ेंगे। इसके साथ ही हम लोग अपना जो मत है उसका प्रयोग भी नहीं करेंगे। तो सरकार जो अभी ये सोच रही है कि हम सर्वे सर्वा वोट से सत्ता पर हैं, तो हम भी उनको ये करके दिखाएंगे। एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की अगर वो कार्य करने की क्षमता रखती है तो वो गिराने की क्षमता भी रखती है। एक आंगनवाड़ी परिवार के साथ उसके 4-4 लोग घर में वोट वाले हैं। हम वोट का मतदान का बहिष्कार करेंगे और हम चुनाव में कोई मतदान नहीं करेगा, ये हम प्रण लेके जाएंगे। यहाँ से संगठन का प्रत्येक कार्यकर्ता कोई मतदान नहीं करेगा और कोई अपने परिवार को मत करने नहीं देगा।